नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, प्रधानाचार्य श्री KSD इंटर कॉलेज महावन मथुरा, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कक्षा 12 की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस कक्षा में कक्षा 12 में संस्कृत विषय में निर्धारित चंद्रापीड़ कथा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व मैं चंद्रापीड़ कथा के परीक्षा में अंक विभाजन तथा इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, इन विषयों को स्पष्ट करना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले परीक्षा के दृष्टिकोण से चंद्रापीड़ कथा को पढ़ने का अंक विभाजन किस प्रकार है, यह मैं बताता हूं। बच्चों, चंद्रापीड़ कथा का अंक विभाजन परीक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार है। सर्वप्रथम गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, इसमें परीक्षाओं में 10 अंक के पूछे जाते हैं। उसके पश्चात कथात्मक पात्रों का चरित्रण, यह 4 अंक का पूछा जाता है परीक्षाओं में। नंबर 3 पर रचनाकार का जीवन परिचय एवं गद्य शैली, यह 4 अंक की निर्धारित है परीक्षाओं में। और चौथे नंबर पर आता है संदर्भित पुस्तक से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न, यह परीक्षाओं में 2 अंक के आते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से अंक विभाजन के अनुसार अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। बच्चों, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, इस सूक्ति के अनुसार बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में नहीं लगता है। तो इतनी बड़ी कथा को पढ़ने का भी हमारा कुछ ना कुछ प्रयोजन तो होगा, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा। तो आइए इसके उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। चंद्रापीड़ कथा को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, यह उद्देश्य भी स्पष्ट करना यहाँ उचित समझता हूं मैं। देखिए, सर्वप्रथम इसका उद्देश्य है संस्कृत गद्य विधा का परिचय, यानी कि चंद्रापीड़ कथा या संस्कृत गद्य को पढ़कर हम संस्कृत गद्य विधा का परिचय प्राप्त करते हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है इसको पढ़ने का संस्कृत गद्य के तत्वों का परिचय हमें मिलेगा इससे पढ़ने से। तीसरा हमारा उद्देश्य है संस्कृत गद्य के आधार पर स्वयं प्रश्न निर्माण करने की क्षमता का विकास करना। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, क्योंकि परीक्षाओं में अब संस्कृत गद्य दिया रहता है और उस गद्य से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है कि संस्कृत गद्य के आधार पर स्वयं प्रश्न निर्माण कर सकें हम और उनके उत्तर दे सकें। तो इस प्रकार परीक्षाओं में जब हम स्वयं प्रश्न निर्माण करेंगे, स्वयं उनके उत्तर देंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। चौथा इसका उद्देश्य है आगामी परीक्षा में अंक भार की दृष्टि से तैयारी करने में सहायता प्रदान करना, यह इसका चौथा उद्देश्य है। तो बच्चों, इस प्रकार से यह हमारे उद्देश्य स्पष्ट हुए। आइए अब आगे चलते हैं। बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व हम चंद्रापीड़ कथा के विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। चंद्रापीड़ कथा का मूल ग्रंथ महाकवि वाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी है, परंतु कादंबरी की जटिलता एवं बहुत बड़े आकार के कारण इसके सरल एवं संक्षिप्त रूपांतरों की परंपरा का सूत्रपात हुआ, जिससे कि सामान्य जन भी इसका रसास्वादन कर सके। इसी उद्देश्य से अनेक ग्रंथ रचे गए थे। उन्हीं में से एक चंद्रापीड़ कथा वाणभट्ट की ही शब्दावली में निबद्ध कादंबरी का गद्यात्मक संक्षिप्त रूपांतरण है। बच्चों, पाठ्यक्रम में अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने चंद्रापीड़ कथा को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। वो 2 भाग हैं, एक तो पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। इनमें से कक्षा 11 में हमने चंद्रापीड़ कथा के पूर्वार्ध का अध्ययन किया और अब कक्षा 12 में हम इसके उत्तरार्ध का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कक्षा 12 के अध्ययन को प्रारंभ करने से पूर्व हमने कक्षा 11 में चंद्रापीड़ कथा की
जो कहानी पढ़ी है उसे सार रूप में सिंहावलोकन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं चंद्रापीड़ कथा के पूर्वार्ध का सारांश। चंद्रापीड़ कथा पूर्वार्ध सार। तो पूर्वार्ध का सारांश किस प्रकार है, देखिए। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की नगरी उस राजा शूद्रक की राजधानी थी। एक बार राजा शूद्रक जब अपने सभा मंडप में बैठा हुआ था, तभी दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या पिंजरे में एक तोता लेकर उस राजा के सभा मंडप में आई और राजा के समीप जाकर बोली, महाराज, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और पृथ्वी पर एक रत्न के समान है, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। राजा के पूछने पर तथा उसकी उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए तोते ने बताया कि बाल्यकाल में वह एक मुनिकुमार के द्वारा जाबाली मुनि के आश्रम में पहुंच गया था। जब उत्सुकतावश आश्रम के मुनियों ने जाबाली ऋषि से उस तोते के विषय में पूछा, तो जाबाली ऋषि ने इस प्रकार बताया। अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी में तारापीड़ नाम का एक राजा था। उस तारापीड़ का सुकनास नाम का एक ब्राह्मण मंत्री था। देवताओं की आराधना और पूजा पाठ के बाद तारापीड़ को चंद्रापीड़ नाम का और मंत्री शुकनास को वैशंपायन नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। विद्याध्ययन एवं युवावस्था प्राप्त होने पर चंद्रापीड़ को युवराज और वैशंपायन को उसका मंत्री नियुक्त किया गया। विजय में मिली कुलूत राज की पुत्री राजकुमारी पत्रलेखा को चंद्रापीड़ की सेवा में नियुक्त किया गया। दिग्विजय अभियान में एक बार चंद्रापीड़ किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंच गया। वहां अपने इंद्रायुध घोड़े पर सवार होकर वह एक दिन शिकार खेलते हुए एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए अच्छोद सरोवर के तट पर पहुंच गया और वहां शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा करते हुए देखा। चंद्रापीड़ के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गंधर्वराज हंस की पुत्री महाश्वेता है। महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उस महाश्वेता को देखा और वे उस पर इतने आसक्त हो गए कि उनका जीवन भी खतरे में पड़ गया। पुंडरीक के मित्र कपिंजल से सूचना पाकर रात्रि में मैं महाश्वेता, क्योंकि महाश्वेता यहाँ पर बता रही है इसलिए मैं महाश्वेता का प्रयोग हुआ है, मैं महाश्वेता उनसे मिलने पहुंची। तब तक वे अपने प्राण गंवा चुके थे। मैंने उनके शरीर के साथ सती हो जाने का निर्णय लिया। तभी कोई उनके शरीर को लेकर आकाश में उड़ गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि शाप का अंत होने पर यह फिर तुमसे मिलेगा, तब तक तुम यहीं रहकर तपस्या करो। कुछ देर बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी, जो हमारे निकट ही खड़ा हुआ था, अचानक मुझे अकेला छोड़कर दूर आसमान में उड़ता हुआ विलीन हो गया। महाश्वेता ने अपनी आप बीती चंद्रापीड़ को सुनाई और उसका उचित अतिथि सत्कार किया। महाश्वेता एक दिन चंद्रापीड़ को साथ लेकर अपनी प्रिय सखी कादंबरी को समझाने के लिए हेमकूट पर्वत पर गई, क्योंकि अपनी प्रिय सखी महाश्वेता के दुख से दुखी होकर कादंबरी भी विवाह नहीं करना चाहती थी। बच्चों, यहाँ तक की कहानी हमने कक्षा 11 में पढ़ी थी। अब इसके आगे की कहानी हम शुरुआत करते हैं। कक्षा 12 में जो हमारे निर्धारित है उसका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। चंद्रापीड़ कथा उत्तरार्ध भाग। कक्षा 12 में जो हमारे निर्धारित है उसका प्रारंभ हम कर रहे हैं। तो देखिए, सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। देखिए, कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि महाश्वेता कादंबरी से मिलने के लिए चंद्रापीड़ के साथ हेमकूट पर्वत पर आती हैं
तो यहां आने के बाद क्या होता है, इसकी प्रारंभ हो रहा है कि सा यहां पर कादंबरी के लिए प्रयुक्त हुआ है। सा तू समुत्थाय, और उस कादंबरी ने उठकर महाश्वेता को अत्यंत ही प्रेम के साथ गले लगा लिया। महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा ताम अवादीत, और महाश्वेता ने भी उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। क्या कहा? सखी कादंबरी, हे सखी कादंबरी, भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम। हे सखी कादंबरी, भारतवर्ष में राजा तारापीड़ नाम के हैं। तस्यायम आत्मजः चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमिमाम। उनके यह आत्मज अर्थात पुत्र चंद्रापीड़ नाम के दिग्विजय के प्रसंग से, यानी दिग्विजय के कारण से, अनुगतो भूमिमिमाम, इस प्रदेश में आए हुए हैं। एषः च दर्शनात् प्रवृत्ति में निष्कारण बंधुताम गतः, और इनको जब से मैंने देखा है तब से मेरे यह बिना कारण के, निष्कारण है ना, निष्कारण का मतलब बिना कारण के, बंधुताम गतः, यानी कि मेरे बंधु बन गए हैं, मेरे भाई बन गए हैं। कथिता चास्य बहु प्रकारम प्रिय सखी, हे सखी, मैंने तुम्हारे विषय में इनसे सब कुछ कह दिया है। तत् अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञात शीलः इत्यपहाय शंकाम यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम इत्यावेदिते तया चंद्रापीडः प्रणामम अकरोत्। इसलिए प्रथम दर्शन के कारण होने वाली लज्जा को तथा अज्ञातशील स्वभाव के कारण होने वाली शंका को छोड़कर तुम इनके प्रति भी वही व्यवहार करो जैसा कि व्यवहार तुम मेरे साथ करती हो। इत्यावेदिते तया चंद्रापीडः प्रणामम अकरोत्, इसका अर्थ हुआ इस प्रकार से कहने पर चंद्रापीड़ ने कादंबरी को प्रणाम किया। बच्चों, ये प्रथम अनुच्छेद हमने पढ़ा है। बच्चों, पहले परीक्षाओं में अनुच्छेद दिया रहता था और उस अनुच्छेद का व्याख्या करने के लिए आती थी, परंतु बच्चों अब परीक्षा की प्रक्रिया बदल चुकी है। अब अनुच्छेद परीक्षाओं में आता है और उसके नीचे, जैसा कि हमने उद्देश्य में बताया था, अपने प्रयोजन में बताया था कि एक उद्देश्य हमें स्वयं प्रश्न निर्माण करना और उनके उत्तर देना भी हमारा उद्देश्य है। उसी के अंतर्गत अब इस गद्यांश पर आधारित, इस अनुच्छेद पर आधारित हम प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। सर्वप्रथम इस पर एक प्रश्न बन सकता है, का समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, अर्थात किसने उठकर महाश्वेता को अत्यंत ही प्रेम के साथ गले लगा लिया। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा कादंबरी समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, अर्थात कादंबरी ने उठकर अत्यंत ही प्रेम के साथ महाश्वेता को गले लगा लिया। दूसरा प्रश्न देखिए, तारापीडस्य आत्मजः कः आसीत्, अर्थात तारापीड का पुत्र कौन था। तो इसका उत्तर होगा तारापीडस्य आत्मजः चंद्रापीडः आसीत्, यानी कि तारापीड का पुत्र चंद्रापीड था। तीसरा प्रश्न देखिए इस पर, चंद्रापीडः केन प्रसंगेन अनुगतो भूमिमाम, यानी कि चंद्रापीड किस प्रसंग से, यानी किस कारण से इस प्रदेश में आए हैं। तो इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडः दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमिमाम, यानी कि चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग से इस भूमि प्रदेश में आए हुए हैं।
अगला प्रश्न देखिए चौथा, चंद्रापीड़ः कम प्रणामम अकरोत्, यानी कि चंद्रापीड़ ने किसको प्रणाम किया? तो इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीड़ः कादम्बरीं प्रणामम अकरोत्, यानी कि चंद्रापीड़ ने कादम्बरी को प्रणाम किया। बच्चों, एक दूसरा अनुच्छेद हम देखेंगे, वो किस प्रकार है, देखिए दूसरा अनुच्छेद, कादम्बर्यपि सविभ्रम कृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके निशसाद, अर्थात कादम्बरी भी सविभ्रम कृत प्रणामा, उतावलेपन में, कादम्बरी ने भी उतावलेपन में कृत प्रणामा यानी चंद्रापीड़ को प्रणाम करके, महाश्वेतया सह यानी महाश्वेता के साथ, पर्यंके, पर्यंक बोलते हैं शैया या पलंग, तो यहां पर शैया शब्द ज्यादा अच्छा है, शैया पर निससाद, शैया पर वह बैठ गए। ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीड़ः समुपाविशत, अर्थात ससंभ्रमम यानी कि शीघ्रता से, चंद्रापीड़ ने भी यहां पर शीघ्रता की है, उसने शीघ्रता से परिजनोपनीतायाम यानी सेविकाओं के द्वारा, उपनीतायाम लाए हुए, हेमपादांकितायाम पीठिकायाम सोने के पायों वाले आसन पर, समुपाविशत चंद्रापीड़ः समुपाविशत चंद्रापीड़ बैठ गया। आगे देखिए, परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणों प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह, अर्थात परिजनोपनीतेन यानी सेविकाओं के द्वारा, उपनीतेन लाए हुए, सलिल बोलते हैं जल को, पानी से, कादम्बरी ने स्वयं उत्थाय खुद उठकर, स्वयं उठकर, महाश्वेतायाः चरणों प्रक्षाल्य महाश्वेता के पैरों को धोकर, उत्तरीयांशुकेन अर्थात अपने जल से पहुंचकर, पुनः पर्यंकम आरुरोह फिर से कादम्बरी पलंग पर या शैया पर बैठ गई। चंद्रापीडस्यापि कादम्बर्या सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणों, और चंद्रापीड़ के चरणों को कादम्बरी की सखी मदलेखा ने प्रक्षालितवती यानी कि धोया। बच्चों, इस प्रकार से ये हमने एक दूसरा अनुच्छेद देखा। अब इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं ये हम देखते हैं। तो आइए इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों को हम देखते हैं। प्रथम प्रश्न इस अनुच्छेद पर क्या हो सकता है? प्रथम प्रश्न इस अनुच्छेद पर हो सकता है, कादम्बरी कया सह पर्यंके निशसाद, अर्थात कादम्बरी किसके साथ सैया पर बैठी। इसका उत्तर बनेगा कादम्बरी महाश्वेतया सह पर्यंके निशसाद, अर्थात कादम्बरी महाश्वेता के साथ शैया पर बैठी। दूसरा प्रश्न देखिए, इस पर क्या हो सकता है, हेम पादांकितायाम पीठिकायाम कह समुपाविशत, अर्थात सोने के पायों वाली आसन पर कौन बैठा। तो इसका उत्तर बनेगा हेम पादांकितायाम पीठिकायाम चंद्रापीड़ः समुपाविशत, अर्थात सोने के पायों वाले आसन पर चंद्रापीड़ बैठा। अगला प्रश्न देखिए, इस पर का महाश्वेतायाः चरणों प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह, अर्थात कौन या किसने महाश्वेता के पैरों को धोकर और अपने आंचल से पहुंचकर फिर से सैया पर बैठ गई। कौन बैठ गई थी? तो इसका उत्तर आएगा कादम्बरी। कादम्बरी
महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। अर्थात कादम्बरी महाश्वेता के चरणों को धोकर और अपने आंचल से पोंछकर फिर से शैया पर जा बैठी। बच्चों, इस प्रकार से ये प्रश्न बने। इस पर और भी प्रश्न बन सकते हैं, आप और भी प्रश्न बना सकते हैं और उनका उत्तर दे सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हम बनाकर उनका उत्तर देकर हम परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, एक तीसरा अन्य अनुच्छेद देखते हैं। वह किस प्रकार से, देखिए। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपच्छ। अर्थात इसके पश्चात महाश्वेता ने कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। सा तु सखी प्रेमणा गृह निवासेन कृतापराधेव लज्जमाना कृच्छादिव कुशलम आचचक्षे। अर्थात यहाँ पर इस बात को समझिए कि कादम्बरी से महाश्वेता ने उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा है, कुशलता के विषय में पूछा है, लेकिन कादम्बरी यहाँ पर लज्जा का अनुभव कर रही है। वो लज्जा का अनुभव इसलिए कर रही है क्योंकि वह अपनी प्रिय सखी के साथ तपस्या पर नहीं है और वह घर पर है। तो इस कारण से घर पे रहने के कारण उसको लज्जा आ रही है और उसने बड़ी ही कठिनाई से अपने कुशलता के विषय में कहा है। अर्थात अपनी सखी के प्रेम के कारण घर पर निवास करने के कारण महाश्वेता की तरह मैं भी क्यों ना तपस्विनी हो गई, यह सोच रही है कादम्बरी। इसलिए उन्होंने अपने आप को अपराधी के समान मानकर और लज्जा के साथ बड़ी कठिनाई से अपनी कुशलता के विषय में कहा है। मुहूर्तापगमे च महाश्वेता तांबूल दानोद्यताम ताम अभाषत। कुछ देर बीतने पर महाश्वेता ने, तांबूल का अर्थ होता है पान देती हुई अपनी सखी कादम्बरी से कहा। क्या कहा? सखी कादम्बरी सर्वाभि अस्माभि अयम अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीय। हे सखी कादम्बरी, हम सबको इन नवागंतुक चंद्रापीड का सत्कार करना चाहिए, इसलिए तदस्मै तावत दियताम इति। इसलिए सर्वप्रथम इन्हीं को तुम पान दो। अब इस गद्यांश पर प्रश्नों को देखेंगे। तो इस गद्यांश पर पहला प्रश्न बनेगा, कादम्बरीम अनामयम का प्रपच्छ। अर्थात कादम्बरी के स्वास्थ्य के विषय में किसने पूछा? इसका उत्तर होगा कादम्बरीम अनामयम महाश्वेता प्रपच्छ। अर्थात कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के विषय में महाश्वेता ने पूछा। दूसरा प्रश्न बनेगा इस पर, कृतापराधेव लज्जमाना का, यानी अपराधी के समान लज्जा से युक्त कौन थी? इसका उत्तर बनेगा कृतापराधेव लज्जमाना कादम्बरी, यानी अपराधी के समान लज्जा से युक्त कादम्बरी थी। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इस अध्ययन को करने का हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहले इसका उद्देश्य, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था, कि इसका उद्देश्य हमें संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना है। हमें जब हम इस तरह के गद्यांश पढ़ते हैं, उनका अर्थ करते हैं, तो हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। और दूसरा, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि हम गद्यांश को पढ़कर स्वयं प्रश्न निर्माण कर पाते हैं और उससे हमें स्वयं प्रश्न निर्माण करने की क्षमता का विकास होता है और परीक्षा में यही हमारी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसलिए इस तरह के गद्यांश को पढ़कर हम स्वयं प्रश्न निर्माण करने में सक्षम हो सकें, तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ अनुच्छेदों का अध्ययन किया और उन पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तरों को जाना। इसलिए आगामी अध्ययन आने से पूर्व आप स्वयं इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिससे कि जब भी हम मिलेंगे आगामी रूप में तो हमें विषय और अच्छी तरह समझ आ सकेगा। बच्चों, अध्ययन समाप्त करने से पूर्व
मैं कुछ गृह कार्य आपको दे रहा हूं और गृह कार्य के रूप में कुछ अन्य संभावित प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं, इसलिए आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1, चंद्रापीडस्य जनकः कः आसीत्। इसका उत्तर आपको स्वयं देना है। मैं इसकी हिंदी बता दे रहा हूं। चंद्रापीड के पिता कौन थे? दूसरा प्रश्न देखिए, कादंबरी समुत्थाय काम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। अर्थात कादंबरी ने उठकर किसको अत्यंत ही प्रेम के साथ गले लगा लिया। तीसरा प्रश्न देखिए, महाश्वेता काम अवादीत। अर्थात महाश्वेता ने किससे कहा। चौथा प्रश्न देखिए, भारते वर्षे कः राजा आसीत्। अर्थात भारतवर्ष में कौन राजा थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कादंबरी महाश्वेतया सह कुत्र निशशात। अर्थात कादंबरी महाश्वेता के साथ कहां बैठी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, चंद्रापीडः कुत्र समुपाविशत्। चंद्रापीड कहां बैठे। चंद्रापीडस्य चरणौ का प्रक्षालितवती। चंद्रापीड के पैरों को किसने धोया। और प्रश्न नंबर 8 देखिए, कादंबरी महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य कुत्र आरुरोह। कादंबरी महाश्वेता के पैरों को धोकर कहां बैठी। अब बच्चों नवा प्रश्न देखेंगे। नवा प्रश्न किस प्रकार है, महाश्वेता तांबूल दानोद्यताम काम अभाषत। अर्थात महाश्वेता पान देते हुई किससे बोली। प्रश्न संख्या 10 देखिए, अभिनवागतः कः आराधनीयः आसीत्। अर्थात नवागंतुक कौन सत्कार के योग्य था। प्रश्न संख्या 11 देखिए, केनोपनीतेन सलिलेन कादंबरी महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षालितवती। अर्थात किसके द्वारा लाए हुए जल से कादंबरी ने महाश्वेता के पैरों को धोया। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कः निष्कारण बंधुताम गतः। अर्थात कौन बिना कारण के भाई बन गया था। बच्चों ये इस प्रकार से हमने गद्यांश पर छोटे छोटे प्रश्न बनाए और उनके उत्तर खोजे। इसी प्रकार से आप भी स्वयं गद्यांशों पर प्रश्न बनाकर उनके उत्तर लिखकर परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों यह हमारा प्रथम अध्ययन कादंबरी के चंद्रापीड के उत्तरार्ध का कक्षा 12 से संबंधित समाप्त होता है। आप सभी को पुनः नमस्कार और धन्यवाद।